तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है जालिम कौवा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। उन पंछियों में से एक कौवा भी था, जो दूसरों से बहुत ही अलग था। जालिम कौवा जितना काला और डरावना था, उतना ही वह चालाक और चतुर भी था। बाकी के सभी पंछी उससे डरते थे, क्योंकि वह हमेशा अपनी चालाकियों से दूसरों को तंग करता था। जालिम कौवा के पास एक बहुत ही सुंदर और बड़ा घोंसला था। उसका घोंसला जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर था, जहां से उसे पूरे जंगल का नजारा दिखाई देता था। वह अपनी चालाकियों से जंगल के अन्य पंछियों को परेशान करता था और हमेशा उनके घोंसले की चीजें चुराता था। कभी किसी दूसरे पंछी के अंडे ले आता, तो कभी उनके घोंसले के तिनके निकाल देता। वह किसी के भी साथ मित्र व्यवहार नहीं करता था और हमेशा सबकी निंदा करता था। एक दिन जालिम कौवा अपने घोंसले में आराम कर रहा था। अचानक उसे एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी। वह उत्सुक होकर अपने घोंसले से बाहर निकला और देखा कि एक छोटा सा बतख अपने परिवार के साथ जंगल में चल रहा था। बतख ने कौवे से कहा, तुम बहुत अच्छे दिखाई देते हो, तुमसे कुछ सीखने का मन करता है। जालिम कौवा थोड़ा चौंका, लेकिन उसने बतख से कहा, तुम मुझे क्या सिखा पाओगे? मैं तो सबसे शातिर कौवा हूँ, कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। बतख ने जवाब दिया, अच्छा तो फिर तुम्हें ये क्यों नहीं दिखाना चाहिए कि तुम दूसरों की मदद कर सकते हो, न कि हमेशा उन्हें परेशान करते हो। जालिम कौवा बतख की बातों पर हंसा और कहा, तुम जैसे मासूम पंछी को मेरे जैसा समझना ठीक नहीं है। और फिर वह उड़ गया। एक दिन जालिम कौवा अपने उसूल चालाकी करने के लिए जंगल में उड़ते हुए था। उसने देखा कि जंगल में एक बड़ा सा जालिम बिछा हुआ जाल है। जाल के पास एक सुंदर मोर फंस गया। मोर घबराया हुआ था और मदद की गुहार लगा रहा था। जालिम कौवा, जो हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों की मदद करने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचाता था, उस मोर के पास गया और कहा, तुमने क्या किया? इसे क्यों फंसा? मोर ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगर तुम मुझे बचा सको तो बहुत अच्छा होगा। जालिम कौवा कुछ देर सोचने के बाद धीरे धीरे मोर के पास गया और उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पैरों से जाल को खींचकर मोर को बाहर निकाला। मोर ने जालिम कौवा को धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम अब सच में अच्छे हो। जालिम कौवा को यह महसूस हुआ कि
दूसरों की मदद करने में जो संतुष्टि मिलती है वह अपने आप में एक अलग अनुभव था। उसे समझ में आया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के बजाय उन्हें नुकसान क्यों पहुंचा रहा था। इसके बाद जालिम कौवा ने अपनी आदतें बदल दी। वह अब जंगल के दूसरे पंछियों से दोस्ती करने लगा और उनकी मदद करने लगा। वह सबकी चिंता करता और कभी किसी का अपमान नहीं करता था। धीरे धीरे सब पंछियों ने उसे अपनी मित्रता में स्वीकार किया। अब जंगल में कोई भी पंछी जालिम कौवे से डरता नहीं था। जालिम कौवे की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी को अपनी चालाकी या शरारत से तंग करना कभी भी अच्छा नहीं होता, बल्कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। यह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी फायदेमंद है। तो कहानी से शिक्षा यह मिलती है दोस्तों कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने बुरे व्यवहार को बदलकर दूसरों की मदद करनी चाहिए। मदद करने से केवल दूसरे ही नहीं बल्कि हम भी खुश रहते हैं। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।